ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या ईरान ने परमाणु बम बनाने की अपनी पुरानी जिद को छोड़कर अब दुनिया के खिलाफ एक नया महा हथियार ढूंढ लिया है? आखिर क्यों आधी दुनिया के तेल पर कब्जा रखने वाली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान अपना सबसे बड़ा गोल्डन वेपन मान रहा है? और क्या ईरान और अमेरिका के बीच समुद्र में छिड़ी इस जंग के पीछे दोनों देशों की कोई बहुत बड़ी और शातिर चाल है, जो वो बातचीत की टेबल पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए चल रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। एक तरफ दुनिया सोच रही थी कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा परमाणु विवाद सबसे बड़ा संकट है, लेकिन रॉयटर्स की एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट ने इस पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडरशिप और मिलिट्री कमांडरों के बीच अब परमाणु कार्यक्रम से भी बड़ा मुद्दा यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अपना एक छत्र राज कायम करना बन चुका है। ईरान इस संकरे समुद्री रास्ते को अपना ऐसा गोल्डन वेपन यानी कि सोने का हथियार मान रहा है, जिसके दम पर वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को जब चाहे घुटनों पर ला सकता है। आज इस वीडियो में हम इस भयंकर तनाव, समुद्र में अमेरिकी बमबारी और इन हमलों के पीछे छिपी दोनों देशों की शातिर चालों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। समुद्र में पिछले कुछ दिनों से जो बारूद सुलग रहा है, वो अब एक भयानक जंग में तब्दील हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया कि पिछले महीने दोनों देशों के बीच हुआ अंतरिम शांति समझौता अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ट्रंप के इस कड़े बयान के तुरंत बाद अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ईरान के दक्षिणी तटों पर भारी बमबारी शुरू कर दी। ये अमेरिकी हमला इतना बड़ा था कि ईरान के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर बंदर अब्बास, सिरीक और बुशर प्रांत में पूरी रात धमाकों की गूंज सुनाई दी। बुशर वही इलाका है जहां ईरान का मुख्य परमाणु ऊर्जा प्लांट परिसर मौजूद है। अमेरिकी अधिकारियों का ये कहना है कि ये कार्रवाई ईरान द्वारा हॉर्मूज से गुजरने वाले 3 बड़े मालवाहक जहाजों पर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों का करारा जवाब है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कहा कि अमेरिका इस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते की आज़ादी पर कोई आंच नहीं आने देगा और अगर ईरान ने दोबारा जहाज़ों पर निशाना बनाया तो अंजाम इससे भी कहीं ज़्यादा बदतर होगा। वहीं इस अमेरिकी बमबारी के जवाब में ईरान ने भी पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया है। ईरान की तरफ से कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें और ड्रोन दागे जा रहे हैं। बहरीन, जो अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े यानी कि 5th फ्लीट का मुख्यालय है, वहां पूरी रात हवाई हमलों के सायरन बजते रहे। वहीं कुवैत की सेना लगातार इन मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट करने की कोशिशों में जुटी रही। ईरान की अर्धसैनिक बल, फार्स न्यूज एजेंसी और वहां के टॉप नेगोशिएटर मोहम्मद गालिबाफ ने सोशल मीडिया पर खुलेआम चेतावनी दी है कि हॉर्मूज को अब सिर्फ और सिर्फ ईरान के नियमों के हिसाब से ही खोला जाएगा, अमेरिका की धमकियों से नहीं। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने अंतरिम समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है, जिसमें ये साफ लिखा था कि जहाजों की सुरक्षा और उनके रास्तों का निर्धारण करने की जिम्मेदारी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की होगी। वहीं इस जंग में ईरान के 8 सैन्य कर्मियों के मारे जाने की भी खबर है, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव 7वें आसमान पर पहुंच गया है। वहीं आपको बता दूं कि अब सवाल उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ईरान के लिए उसका परमाणु कार्यक्रम छोटा पड़ गया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज उसका सबसे बड़ा एजेंडा बन गया। रॉयटर्स ने ईरान के 2 बेहद सीनियर सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया है कि ईरान के नेतृत्व में अब इस बातों को लेकर कोई मतभेद नहीं है। ईरान का मानना है कि परमाणु बम बनाने में सालों का वक्त लगेगा और उस पर दुनिया भर के प्रतिबंध लगे रहेंगे, लेकिन
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक ऐसा प्राकृतिक हथियार है जो आज इसी वक्त उसके हाथ में है। दुनिया के कुल तेल व्यापार को लगभग 5वां हिस्सा इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। और अगर ईरान इस रास्ते को अपने नियंत्रण में ले लेता है या इसे ब्लॉक करने की क्षमता दिखाता है तो वो पल भर में वैश्विक तेल कीमतों को आसमान पर पहुंचा सकता है। और इतना ही नहीं, और अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था को पंगु बना सकता है। लेकिन इस पूरी भयंकर जंग के पीछे एक बहुत ही शातिर और गहरी कूटनीतिक चाल भी छिपी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का इस पर कहना है कि ईरान और अमेरिका इस वक्त जो एक दूसरे पर इतने घातक हमले कर रहे हैं वो दरअसल युद्ध जीतने के लिए नहीं बल्कि बातचीत की टेबल पर खुद को मजबूत करने के लिए है। अब जरा गहराई से समझिए। ईरान ने हाल के हफ्तों में उन कमर्शियल जहाज़ों पर जानबूझकर हमले किए जिन्होंने ईरान द्वारा तय किए गए समुद्री रास्तों का पालन नहीं किया था। ईरान इन हमलों के जरिए खाड़ी देशों और अमेरिका को ये मानने पर मजबूर करना चाहता है कि समुद्र का ये राजा सिर्फ वही है। वहाँ दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप भले ही कह रहे हों कि समझौता टूट चुका है, लेकिन नाटो समिट के दौरान उन्होंने ये भी बयान दिया कि ये सैन्य टकराव बहुत लंबा नहीं चलेगा और बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। इसका सीधा मतलब ये भी है कि अमेरिका भी ईरान की रीढ़ तोड़कर उसे एक नए और सख्त समझौते के लिए मजबूर करना चाहता है। ईरान ने वहीं अब साफ कर दिया है कि जब तक वॉशिंगटन हॉर्मूज पर ईरान के पूर्ण प्रबंधन और हक को स्वीकार नहीं करता तब तक वो किसी भी नए परमाणु समझौते पर बात नहीं करेगा। यानी दोनों देश बम और मिसाइलों के दम पर एक दूसरे के नब्ज दबा रहे हैं ताकि जब दोबारा बातचीत शुरू हो तो शर्तें उनकी मर्जी के मुताबिक तय हो। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो कहीं ना कहीं साफ है कि मिडिल ईस्ट की ये जंग अब सिर्फ जमीन या परमाणु ठिकानों तक सीमित नहीं रही बल्कि ये दुनिया के सबसे बड़े लाइफलाइन समुद्री रास्ते पर कब्जे की लड़ाई बन चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका की इस भारी बमबारी के आगे ईरान झुक जाएगा या फिर ईरान अपने इस गोल्डन वेपन के दम पर अमेरिका को और पूरी दुनिया को घुटने पर ले आएगा? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।